तो प्यारे बच्चे और प्यारे बच्चियों, आज के क्लास में हम आप लोगों को एक कहानी सुनाएंगे। अगर आप इस कहानी को एकदम ध्यान लगाकर सुन लेंगे तो आपको आगे चल के एक कामयाबी की ऊंचाई पर ले जाएगी। ठीक, क्योंकि हम तो रोज़ रोज़ पढ़ते ही हैं और पढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी भी बातें जान लेनी चाहिए ताकि हमको आगे चल के उसका कुछ काम आ सके। ठीक, देखिए एक पुराने ज़माने की बात है। एक गुरु थे जो एक अपने दो चेले को एक बरगद के नीचे पढ़ा रहे थे। दोनों चेले को, एक चेला का नाम था राम और एक चेले का नाम था श्याम। क्योंकि पहले के ज़माने में लोग पेड़ के ही नीचे पढ़ा करते थे। बड़ा बड़ा विशाल विशाल पेड़ होता था, उसके नीचे लोग पढ़ते थे। आज के ज़माने में ना लोग स्कूल कॉलेज इन सब चीज़ों में पढ़ रहे हैं। पहले के लोग पेड़ के ही नीचे पढ़ते थे। और उन दोनों चेलों से उनके जो गुरु थे वो एक शर्त रखे, मतलब कि अगर तुम लोग, मेरा एक शर्त है, अगर उसको तुम पूरा कर दोगे तो मैं तुमको उसके बदले में मैं तुमको ऐसा इनाम दूंगा ताकि तुम जितना साल मतलब जियो एकदम तुम्हारा जीवन खुशहाली से भर जाएगा। ठीक, तो आज के युग जमाना में कौन नहीं चाहता है कि हमारा ज़िंदगी अच्छे कटे, कोई हमारे ज़िंदगी में दुख दर्द या पीड़ा कुछ ना हो, एकदम हमारा ज़िंदगी खुशहाली वाली हो। ठीक, तो उनके गुरु बोले उन दोनों चेलों से कि देखो, एक मैं रास्ता बता रहा हूँ, अगर उस रास्ते से अगर तुम दोनों लोग जाओगे 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 तो आगे एक विशाल पहाड़ मिलेगा। उस पहाड़ के एकदम ऊपर एक हीरा है। अगर उस हीरे को, हीरा आप लोग जानते हो ना, जो चमकता है, कोहिनूर, बहुत महंगा महंगा होता है, उसका करोड़ों में दाम होता है। तो वे गुरु उन दोनों चेलों से बोले कि इस रास्ते से जाकर उस पहाड़ के ऊपर से वो हीरा लाकर मेरे को अगर दोगे तो उसके बदले में मैं तुमको ऐसा इनाम दूंगा ताकि तुम जीवन भर खुश रहोगे, कभी नाराज नहीं रहोगे, तुम्हारे ज़िंदगी में दुख नहीं आएगा। तो दोनों चेलों ने राजी हो गए, बोले कि ठीक है हम लोग जाएंगे। तो वो अगले दिन उस रास्ते पर चल दिए। और वो रास्ता कैसा था, एकदम जंगल वाला। जंगल में अनेक प्रकार की पेड़ होते हैं, बबूल का पेड़, बैर का पेड़, उसमें कांटा कांटा होता है जो जिस पेड़ में। तो वो दोनों जब शिष्य उनके मतलब दोनों चेला उस रास्ते पर जा रहे थे तो उनको रास्ते में उनके पैर में जो पेड़ का कांटा था वो मतलब गिरा था पेड़ से नीचे रास्ते पर, वो चुभ रहा था, मतलब पैर में गड़ रहा था। तो दोनों लोग बोले कि चलो ठीक है, थोड़ा दर्द ही सही, आगे रास्ता मतलब अच्छा होगा, साफ होगा, मतलब कोई कंकड़ पत्थर कोई कांटा नहीं होगा। तो दोनों लोग उस दर्द को सहते हुए आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलते गए तो एक नदी आई, मतलब नदी पड़ी रास्ते में, जो एकदम उसकी एकदम बहाव था, पानी बह रहा था तेजी से, एकदम तेजी से। और उसमें उस नदी में एकदम डूबाहू पानी था, मतलब था नहीं था, एकदम उसमें जाओगे तो मतलब नीचे चलोगे जाओगे मतलब डूब जाओगे, इतना पानी था और तेज बहाव था नदी में उस। तो उन दोनों लोगों को तैरना नहीं आता था, मतलब जो तैर कर ही ना कोई नदी पार करता है, उस पार चाहे उस पार से इस पार। तो दोनों जो चेला थे राम और श्याम, उन दोनों को तैरना नहीं आता था। तो श्याम जो था वो बोला कि नहीं, मैं अब इससे आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं नदी में कूदूंगा तो डूब जाऊंगा और डूब जाऊंगा तो मर जाऊंगा। तो मतलब डूब ही जाऊंगा तो वो हीरा लेकर क्या करूंगा, वो हीरा लाकर। तो वो वहीं से वो वापस लौटने की तैयारी बना लिया। मतलब जो श्याम था वो बोला कि नहीं, मैं इस नदी में नहीं कूदूंगा, मतलब इसको नहीं तैर कर उस पार जा सकता हूँ, इसीलिए मैं अब वापस जा रहा हूँ। लेकिन राम बोला कि तुम मतलब चलो, हम लोग पार कर लेंगे। तो श्याम बोला कि नहीं, मेरे से ये नहीं होगा, तुम्हें जाना है तो तुम अकेले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। और वहीं से जो श्याम था वो लौट गया।
मतलब पीछे आ गया। लेकिन जो राम था वो एकदम कहीं से अपना दिमाग लगाया कि नहीं, किसी तरह मेरे को ये नदी पार करके उस हीरे को लाना है। तो वो जंगल में अनेक सारी लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ी का सिल्ली बड़ा बड़ा जो लकड़ी होता था, तो उस लकड़ी को लाकर और उस पानी में मतलब ढकेल दिया और उस पर खड़ा होकर धीरे 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 उस पार चला गया। जब उस पार गया तो देखा कि एक विशाल पहाड़, एकदम बहुत बड़ा पहाड़, और उसके ऊपर चमक रहा था वो हीरा। तो वो बोला कि चलो थोड़ा और दुख दर्द सह लेता हूँ और इस पहाड़ पर भी चढ़ लेता हूँ। तो वो अपने शरीर को एकदम दुख दर्द देकर एकदम चढ़ता गया और उस हीरे को ले लिया और लेकर धीरे धीरे वापस आने लगा। तो जो श्याम था आधे रास्ते से लौटा था, जो नदी पर से ही, वो आ गया जल्दी अपने गुरु के यहाँ। तो वो बोले कि क्यों इतना जल्दी तुम क्यों आ गए? तो जो श्याम था बोला कि गुरुजी रास्ते में बहुत कांटा था और आगे एक नदी थी जिसको मैं तैर नहीं सकता था, इसलिए मैं वापस लौट आया। तो बोले अच्छा ठीक है। और थोड़ी देर बाद राम आया, तो उसके हाथ में हीरा था। तो गुरुजी बोले कि अच्छा राम, इस हीरे को ले आए? तो वो राम था, वो बोला कि जी गुरुजी, मतलब मैं अनेकों दुख दर्द पीड़ा, मतलब जो भी कष्ट आया रास्ता में उसको एकदम सफलतापूर्वक मतलब सहते गया और इस हीरे को लाया हूँ आपके पास, लीजिए। तो जब गुरु उस हीरे को लिए अपने हाथ में, तो वो बहुत हीरा कीमती था, क्योंकि हीरा की आजकल की रेट देखें तो करोड़ों में है। तो उस हीरे को वो राम को ही दे दिए, बोले कि लो, इससे इसको तुम बेचकर बाजार में, मतलब जहाँ तुम बेचकर अपने जितनी भी जिंदगी है तुम ऐसे मतलब अपना जिंदगी खुशहाली बना लो, क्योंकि उस हीरे से ज़्यादा पैसा मिलेगा। और पैसा ऐसी चीज़ है ताकि हर खुशी आप खरीद सकते हो। और श्याम श्याम तो एकदम, श्याम को कुछ नहीं मिला, क्यों? क्योंकि वो कोशिश किया ही नहीं, आधे रास्ते से ही लौट आया था और उसको कुछ नहीं मिला। और जाते जाते आगे मतलब श्याम एकदम गरीब हो गया, एकदम भिखारी का हाल हो गया। लेकिन जो राम था वो एकदम अपना ज़िंदगी खुशहालियों में जीने लगा। उसका घर बंगला गाड़ी मोबाइल मतलब जो जो भी था वो एकदम ब्रांडेड हो गया। अच्छा, तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हम अगर अपने अगर पढ़ाई अभी कर रहे हैं तो हमारे रास्ता में अनेक कठिनाइयाँ आएगी। कभी ये पेपर नहीं निकलेगा, कभी वो पेपर नहीं निकलेगा। तो जो लोग मतलब थक जाएंगे, थक कर आधे रास्ते से लौट जाएंगे, उनको आगे चल के क्या बनना है? श्याम की तरह गरीब ही बनना है, ठीक। लेकिन अगर तुम दुख दर्द पीड़ा इन सब को सहते हुए राम की तरह अगर तुम एक कामयाब इंसान बन जाओगे, तुम अपने जीवन में जो भी बनना चाहते हो, चाहे आर्मी बनना चाहते हो, चाहे दरोगा, चाहे पुलिस, चाहे आईएएस, चाहे कोई भी चीज़ अगर तुम बनना चाहते हो कामयाब होने के लिए, तो पूरा दुख दर्द पीड़ा सहकर बन जाओगे। तो तुम्हारा जो भी अब ज़िंदगी रहेगी 40 बरिस का 50 बरिस का, वो एकदम ऐश से कटेगी, खुशहालियों में कटेगी, ठीक। तो अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको अपने एकदम दिल में बैठा लेना और एकदम कोशिश करते रहना, कभी थकना नहीं, ठीक। रास्ते में कोई भी चुनौतियाँ आए, कोई भी कठिनाई आए, लेकिन पीछे नहीं लौटना है। रामायण देखो कभी तुम लोग, रामायण जब हनुमान जी जा रहे थे लंका में उड़कर समुद्र के ऊपर ऊपर, तो उनके रास्तों में कितना कठिनाई आई। कोई मतलब एक जो थी राक्षसीन, वो उग जाती है, मतलब जल से निकल जाती है और रोकने का कोशिश करती है। और जब वो हनुमान जी लंका के गेट पर पहुंचते हैं, वहाँ भी कुछ राक्षसीन मतलब उनको रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन उन सभी रास्तों को वो कठिनाइयों को मतलब सहते हुए मतलब वो लंका में पहुंच जाते हैं।
वैसे ही आप लोग किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हो तो रास्ता में कोई भी कठिनाई आए उसका सामना करते हुए आपको पहुंच जाना है अपने मंजिल की ओर, जो भी तुम्हारा मंजिल हो। ठीक।